और इसके बाद खबरें विस्तार से। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की बड़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली आबकारी नीति मामले में हुई सुनवाई। दिल्ली आबकारी नीति मामले में हुई सुनवाई। दोनों आप नेताओं की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। अगली तारीख 6 अप्रैल तक बढ़ाई गई। अगली तारीख 6 अप्रैल को संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की बड़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब घोटाले मामले में हुई सुनवाई। दोनों आप नेताओं की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। अगली तारीख 6 अप्रैल तक बढ़ाई गई। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की बड़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली आबकारी नीति मामले में हुई सुनवाई। 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। अगली सुनवाई 6 अप्रैल को। दोनों आप नेताओं की न्यायिक हिरासत बढ़ी। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। अगली तारीख 6 अप्रैल की रखी गई है। दोनों ही नेताओं की न्यायिक हिरासत बढ़ी। इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज किया है। न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है। दोनों आप नेताओं की न्यायिक हिरासत बढ़ी। आबकारी मामले में कोर्ट का फैसला। अगली तारीख अप्रैल तक बढ़ी। 6 अप्रैल अगली तारीख। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। अगली तारीख 6 अप्रैल की रखी गई है। 6 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज किया गया है और इसके बाद न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की बड़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली आबकारी नीति मामले में हुई सुनवाई। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से दोनों ही आप नेताओं की न्यायिक हिरासत बढ़ी है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? 6 अप्रैल को अगली सुनवाई है। इस बीच में तमाम याचिकाएं जो दायर की गई थी, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बताते हैं अप्रैल का पूरा जो मामला है, कथित तौर पर जो शराब घोटाले का मामला जो चल रहा है, इसी मामले को लेकर के ये पूरा मामला चल रहा है, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेता संजय सिंह का लंबे समय से तिहाड़ जेल में है। और उसी को लेकर के आज उनकी जो न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, तो उसको लेकर के दिल्ली के राउसवेली कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर सुनवाई के दौरान उनकी जो न्यायिक हिरासत है एक बार फिर से बढ़ गई है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल जो उनकी जो मुश्किल है वो थमने वाली नजर नहीं आ रही है और 6 अप्रैल तक के लिए अब जो उनकी न्यायिक हिरासत है बढ़ गई है। हालांकि बताते हैं, इस बीच 21 मार्च यानी आने वाली 21 मार्च को इसी मामले में जांच के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया है। और तो देखना ये होगा कि क्या लगातार जिस तरीके से आप नेताओं की जो मुश्किलें बढ़ती जा रही है, तो क्या 21 तारीख को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले आज जो राउसवेली कोर्ट ने जो फैसला सुना, उसमें साफ तौर पर ये हो गया है कि कहीं ना कहीं फिलहाल उनकी जो मुश्किलें थमने वाली नहीं है। और 6 अप्रैल तक के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और नेता संजय सिंह न्यायिक हिरासत है वो बढ़ी। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा रामदेव को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर कड़ी आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर कड़ी आपत्ति जताई। कारण बताओ अवमानना नोटिस का जवाब न देने पर आपत्ति। विज्ञापनों के लिए पिछली सुनवाई में जारी किया गया था नोटिस। विज्ञापनों के लिए पिछली सुनवाई में जारी किया गया था नोटिस। कारण बताओ अवमानना नोटिस का जवाब न देने पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर कड़ी आपत्ति जताई। कारण बताओ अवमानना नोटिस का जवाब न देने पर कोर्ट की नाराजगी। विज्ञापनों को लेकर जारी किया गया था नोटिस। कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। तो बाबा रामदेव को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश। इसके साथ ही साथ आचार्य बालकृष्ण को भी कोर्ट से नोटिस भेजा गया। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़े हुए हैं। जी अजीत, जिस तरह से पतंजलि आयुर्वेद को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों को ही अवमानना नोटिस का जवाब ना देने पर कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है, फटकार भी लगाई गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है?
और देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा ये पतंजलि से जुड़ा मामला है जिसमें भ्रामक विज्ञापन का जो मामला बताया जा रहा है। और इस मामले में पहले सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई के दौरान जो बाबा रामदेव को और आचार्य बालकृष्ण को नोटिस भेजा गया था, और उस नोटिस का बाबा रामदेव की तरफ से जवाब नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का इसमें करार करते हुए एक बार फिर से कारण बताओ नोटिस भेजा है, और 2 सप्ताह के अंदर जो जवाब है वो देने को कहा गया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरा का पूरा जो मामला है, भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा मामला ये बताया जा रहा पतंजलि को लेकर के, इसी में अब कोर्ट की अवमानना का मामला अब जुड़ा है इसमें, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था तो उस समय बाबा रामदेव की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया, और आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवमानना का नोटिस देते हुए कारण बताओ नोटिस है, जिसमें 2 सप्ताह के भीतर उन्हें जवाब देना है। क्यों प्रियंका? जी बिल्कुल, तो 2 सप्ताह के भीतर जवाब देना। इससे पहले भी अवमानना का नोटिस जारी किया गया था, इसमें कारण बताओ नोटिस था जिस पर जवाब नहीं दिया है। अब जो समय दिया गया है, इसके साथ ही साथ आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव को भी नोटिस पर्सनली भी, व्यक्तिगत तौर पर भी जारी किया गया है। उसको लेकर क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी? क्या पतंजलि की तरफ से कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल बताते हैं प्रियंका, इसमें निश्चित तौर पर जो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अवमानना का नोटिस इस बार कोर्ट की तरफ से भेजा गया, और अवमानना का नोटिस कोर्ट की तरफ से उस समय भेजा जाता जब कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता, और कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता तो उसे अवमानना करार दिया जाता, और उसी के तहत ये नोटिस भेजा गया। तो निश्चित तौर पर अगले सुनवाई में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को ये जवाब जो है देना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी में जताई, क्योंकि जब पिछली बार सुनवाई की थी उस समय जब सख्त आदेश दिए गए थे, तो आरोप ये भी लगाया गया कि आदेश के बावजूद भी बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें विज्ञापन से जुड़े मामलों की लेकर के बातचीत की थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाबा रामदेव इस पूरे नोटिस को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो अगर 2 सप्ताह के भीतर अब जो अगला अवमानना का कारण नोटिस आया, अगर इसमें जवाब नहीं देते हैं, तो ये संभावना है कि आने वाले समय में बाबा रामदेव के लिए जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा रामदेव को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश, इसके साथ ही साथ आचार्य बालकृष्ण को भी नोटिस जारी किया गया है। अवमानना को लेकर इस बार नोटिस जारी किया है, और इस पर जवाब देना अब पतंजलि आयुर्वेद को आवश्यक हो जाता है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान की राय से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम होंगे तय। मुरादाबाद मंडल की 3 सीटों पर नाम होंगे तय। 3 सीटों पर सियासी जंग लड़ने वालों के नाम पर लगेगी मुहर। रामपुर मुरादाबाद का टिकट भी आजम खान की सहमति से होगा तय। दोनों प्रत्याशी आजम खान की सहमति के बाद होंगे घोषित। अखिलेश यादव खुद करा चुके हैं सर्वे। मुरादाबाद मंडल की 3 सीटों पर आजम खान की सहमति से समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो नाम करेंगे तय। आजम खान की सहमति के बाद प्रत्याशियों के नामों पर लगेगी मुहर। अखिलेश यादव खुद करवा चुके हैं सर्वे। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की 3 सीटों को लेकर बात हो रही है, मुरादाबाद मंडल की ये 3 सीटें आजम खान की सहमति से ही तय होंगी। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि पश्चिम की सीटों पर जीत के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार बैठक कर रहे हैं। जो कद्दावर नेता उनके साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन यह खबर आई है कि मुरादाबाद मंडल में जो 6 सीटें हैं उस पर जो है आजम खान के 3 करीबियों को 3 सीटों पर टिकट दिया जाएगा, और यह सहमति आजम खान बनाएंगे जिस प्रत्याशी को लेकर, उसी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो उसको टिकट देंगे। भले ही आजम खान जेल में बंद है, उन पर कई मामले बंद है, लेकिन जिस तरह से यह खबर आ रही है राजनीतिक गलियारे में कि उनकी सहमत से 3 सीटों पर प्रत्याशी बनाया जाएगा, तो यह माना जा सकता है कि आजम खान का रुतबा कम नहीं हुआ। आपको बता दें कि मुरादाबाद मंडल में 6 सीटें हैं, जिसमें नगीना, बिजनौर और साथ ही साथ बता दूं कि इसमें जो है रामपुर, अमरोहा और नगीना की भी सीट है। अगर बात करें मुरादाबाद की सीट पर, तो कहीं न कहीं जो है आजम खान अपने जो खासम खास है कमाल अख्तर, उनको जो है यहाँ से प्रत्याशी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इस सीट पर एसटी हसन दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन
आजम खान और एसटी हसन के बीच कहीं न कहीं जो है मनमुटाव चल रहा है। यही वजह है कि अभी तक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि रामपुर में भी आजम खान के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं और बिजनौर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अगर वही बात करें नगीना की, तो नगीना की सीट पर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लेकिन अगर बात करें करीबियों की, आजम खान के करीबियों की, तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है कमाल अख्तर का और दूसरे पर नासिर कुरैशी है। बिजनौर से इरफान माफ कीजिएगा मुरादाबाद से बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए इरफान सैफी को यहाँ से प्रत्याशी बना दिया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरह से जो राजनीतिक समीकरण उठापटक चल रहे हैं, राजनीतिक गलियारे में हलचल है और जिस तरह से आजम खान का दबाव है कि उनके खासम खास को 3 सीटों पर प्रत्याशी बनाया जाए, तो ऐसे में अब अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है कि जिस सीट पर आजम खान की सहमत बनेगी उसी सीट पर उनके प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। फिलहाल जिस तरह से कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर पेच फंसे, उसको भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव हल करने में जुटे हैं। बात करें नगीना की, तो नगीना में भी कहीं न कहीं जो है चंद्रशेखर आजाद को लेकर उसके समर्थकों का काफी जो है गुस्सा है और उसका खामियाजा भी यहाँ भी देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें मेरठ सीट पर, तो मेरठ भी जो है मेरठ में भानु प्रताप को सपा प्रमुख ने प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर अतुल प्रधान चुनावी ताल ठोकने वाले थे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मोहम्मद आसिफ, इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो 3 सीटों पर सियासी जंग लड़ने वालों के नाम समाजवादी पार्टी में तय होने हैं, जिनको लेकर एक तरफ एसटी हसन, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि आजम खान की सहमति के बाद ही इन सीटों पर नामों की घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाएगी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जेएमएम विधायक सीता सोरेन का इस्तीफा। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जेएमएम विधायक सीता सोरेन का इस्तीफा। सीता सोरेन ने जेएमएम से दिया इस्तीफा। सीता सोरेन ने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता छोड़ी। हेमंत सोरेन की भाभी है सीता सोरेन। हेमंत सोरेन की भाभी है सीता सोरेन। जेएमएम विधायक सीता सोरेन का इस्तीफा। जामा से विधायक हैं सीता सोरेन। और इसी खबर पर रांची से हमारे साथ संवाददाता अजय कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से सीता सोरेन का इस्तीफा सामने आ रहा है, लंबे समय से माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बनने के बाद में सब कुछ ठीक है, लेकिन सीता सोरेन का इस्तीफा क्या कुछ बयां कर रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो सीता सोरेन नई जो सरकार चंपई सोरेन की सरकार बनी उसके बाद वो लगातार जो है वो नाराज चल रहे थे। उन्होंने ये बात वो अपने गुरुजी से इसके पहले भी जब सरकार नहीं बनी थी और सरकार अस्थिरता में थी, तो वैसे समय में गुरु जो पार्टी के जो सुप्रीमो है गुरुजी से उन्होंने गुहार लगाई थी कि मुझे मंत्री पद दिया जाए, क्योंकि जामा विधायक वो 3 बार के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं और ऐसे में उनके जो दीपक बिरुआ और बाकी लोगों को जो मंत्री पद जेएमएम कोटे से मंत्री का जो पद दिया गया, वैसे में उनकी भी ये इच्छा थी कि हमें मंत्री पद मिले। हालांकि जब से सरकार बनी तब से वो नाराज रही हैं और हमेशा पार्टी के खिलाफ वो बोलती बगावत करती रही। तो ये निश्चित रूप से लोकसभा के पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा झटका लगा है और इससे निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में इनको देखने को मिलेगा। लेकिन ये लड़ाई, ये तकरार यहीं तक नहीं रुकेगी। इसके कतार में लोबिन हेम्ब्रम भी है, वो भी लगातार जो है झारखंड में पार्टी के खिलाफ वो बगावत कर रहे हैं। पिछले दिनों ने जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का दुमका में चूंकि स्थापना दिवस होता है, बड़ी संख्या में वहाँ लोग कार्यकर्ता पहुंचते हैं, वैसे स्थिति में वो दुमका ना जाकर के वो अपने विधानसभा क्षेत्र जो है बोरियो, वहाँ उन्होंने का आयोजन किया था। इसके लेकर के लगातार पार्टी के शिकायत भी पहुंची, लेकिन फिलहाल वो ये भी बात मानी जा रही है कि लोबिन हेम्ब्रम भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में उनकी भी इस्तीफा बहुत जल्द आने वाली है। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।